शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। कौन सी शक्ति की बात करते हैं बाबा, हम जानते हैं। ईश्वरीय शक्ति से संपन्न मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो हम लोग ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न कैसे होते हैं, उसका बेसिक थॉट बाबा बता रहे हैं कि वो बेसिक थॉट है तो हम शक्तियों से संपन्न हैं। अगर वो मिसिंग है फिर सारी शक्तियाँ मिस हो जाती हैं। और वो बेसिक थॉट है, एक बल एक भरोसा। उसी में ही वैरायटी हो जाती है। कभी तो हम एक के भरोसे बहुत अच्छे चलते हैं, कभी कभी हमारे भरोसे फिसलने लगते हैं। बाबा के भरोसे के अलावा कहीं संबंध पर भरोसा कि ये मेरे जीवन साथी हैं, जीवन नैया पार करेंगे। कहीं धन पर भरोसा, कहीं तन की शक्तियों पर भरोसा। और ये शक्तियाँ कहीं हिलती है तो हम भी हिल जाते हैं, क्योंकि नाशवान शक्तियों को और जो खुद कमज़ोर है उनको सहारा बनाया। तो एक कमज़ोर लाठी लेकर कोई अगर चले तो लाठी टूट जाएगी, वो खुद कैसे चलेगा। इसलिए बाबा ने आज समझाया हमें कि मैं जो सर्वशक्तिमान हूँ, एक मेरे बल और भरोसे पर चलो। तो बाबा ने आज कहा है कि एक बल एक भरोसा अर्थार्थ शक्तिशाली। ऐसे समझ लें कि शक्तिशाली माना ही जो एक के बल और भरोसे पर चलता हो। और फिर जो एक बल एक भरोसा चलता है ना, बाबा ने कहा उसको कोई रुकावट रोक नहीं सकती। माया भी उसके सामने आकर के सरेंडर हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। किसके आगे? जिसने दिल के अंदर गहराइयों तक एक का भरोसा रखा हुआ है, उसको अगर कितना भी कोई हिलाने की कोशिश करे, उसके रिश्तेदार रूठें टूटें, उसको लगेगा बाबा बैठा है, सब ठीक हो जाएगा। उसका धन ऊपर नीचे हो जाए, उसके अंदर से आवाज़ आती रहेगी, मेरा बाबा बैठा है, दाल रोटी मिलती रहेगी। कोई भी बीमारियाँ शिमारियाँ आ जाएं, परिस्थितियाँ टक्कर लेने वाली आ जाएं, वो अंदर से डावाडोल नहीं होगा। तो बाबा ने कहा ऐसों के आगे आकर माया भी सरेंडर हो जाएगी। और जिनके आगे माया सरेंडर हो जाती है वो सदा विजयी हैं ही। सदा माया सरेंडर तो विजयी, क्योंकि दुश्मन तो माया ही है, लड़ाई तो माया के साथ ही है। और माया ही सरेंडर हो गई तो सदा विजयी हैं। तो बाबा ने कहा सदा इसी नशे में रहो कि विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बहुत बड़ी बात है ये। जिनको ये अंदर तक अंधविश्वास हो जाए, अडोल निश्चय हो जाए कि माया मरी पड़ी है, विजय मेरी होनी होनी है, कल्प कल्प हुई है विजय,
कोई ऐसी बात नहीं है कि ना हुई हो। इस नशे में चले जाएं, जैसे ब्रह्मा बाबा को मालूम था कितना दुनिया विरोध कर ले, कितने बड़े बड़े पेपर आ जाएं, परिस्थितियां आ जाएं। कल पहले मैं ही नारायण बना था, अभी भी मैं ही बनूंगा। तो उस निश्चय ने काम किया ना। ऐसे ही ये निश्चय अडोल रहे। बाबा ने उसके लिए आज बहुत बढ़िया बात कही कि अडोल निश्चय स्मृति के साथ होता है। स्मृति रहे कि हम शक्तियाँ, हम पांडव विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे। फिर वो भाषा समाप्त हो जाएगी, क्या करें, बात ही ऐसी है ना, इसलिए घबरा गए। मौका ही ऐसा था ना, गुस्सा आ गया। फिर उसने किया ही ऐसा ना, हमको नाराज होना ही था, नफरत आनी थी। तो ये सारा जैसे कि इन शब्दों से हम माया का गेट खोल देते हैं। बाबा कहते शब्द और स्मृतियाँ ठीक प्रयोग करो। अगर ठीक प्रयोग करते हैं ना तो विजयी हो जाते हैं। अंदर ये थोड़े शब्दों का, स्मृतियों का हेर फेर कर देते हैं तो हमारी विजय हिल जाती है। तो इसलिए ठीक स्मृतियाँ यूज़ करें। कौन सी? पहली स्मृति, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम कल्प कल्प के विजयी है। और ये याद रहे कि हम शक्ति हूँ, पांडव हूँ और विजयी थे, विजयी हैं, विजयी रहेंगे। दुनिया के मुकाबले में देखो तो हम बहुत बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे विकार जिनको दुनिया पाप ही नहीं समझती है, आराम से उससे भी आगे बड़े बड़े पाप कर रहे हैं, आराम से। और हम उसके 100वें हिस्से को भी विकर्म समझते हैं, उस पर काम करते हैं, ध्यान देते हैं। हाँ, हमारे अंदर बची हुई छोटी कमी भी दुनिया बड़े रूप में मानती है। तो हमें वो लोग बोलते रहते, आप सुधरे नहीं, आप सुधरे नहीं। ये नहीं कि वो कोई सुधर चुके हैं, पर हमारे से उनकी उम्मीदें ज़्यादा हैं, क्योंकि हमने बड़ा बड़ा ज्ञान सुनाया हुआ उनको। और हम भी भगवान की मुरली सुनते हैं तो लक्ष्य बहुत ऊंचे वाला है, बाप समान बनना। तो बहुत ऊंचे लक्ष्य में हमारे छोटे विकार भी बड़े लगते हैं, परंतु अब हमको काम जल्दी पूरा करना है। छोटे विकार बड़े लगते हैं, बहुत अच्छी बात है, लगेंगे तो मरेंगे। छोटे छोटे को भी बाबा कहते हैं अलाउ नहीं करना है ना, उसके लिए ये स्मृतियाँ काम करेंगी। नहीं तो बहुत बार बड़े से लड़ चुकने के बाद छोटे से लड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है। हम रिलैक्स हो जाते हैं कि बहुत हो गया, पर वो छोटा इतना खोटा निकलता है कि सब बड़ों को वापस ले आता है। फिर हम कहते ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ, हम तो जीत चुके थे, हम तो सुधर चुके थे, ये विचार कैसे आ गए, मेरे से ये गलती कैसे हो गई? हो गई इसलिए कि थोड़ा थोड़ा बचा लिया था। तो अब थोड़े थोड़े के ऊपर भी विजय प्राप्त करनी है। पूरा मैदान दुश्मनों से खाली कर देना है। क्या सोच करके? विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम कल्प कल्प के विजयी हैं, हम विजयी थे, हैं और रहेंगे। ये तो स्मृति और नशा रखना है, और अंदर से निश्चय, भगवान हमारा साथी है। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। एक का बल, एक का भरोसा,
उसके साथ चलते रहेंगे तो विजय को कोई रोक नहीं सकता। पर ये ध्यान रखना कि एक के भरोसे पर ही माया अटैक करती है, और इतनी रॉयल भाषा में करती है कि हमें नहीं मालूम पड़ता कि ये कोई हम निश्चय ही ला रहे हैं क्या। मालूम नहीं पड़ता कि जब हम मायावी साधनों की तरफ जा रहे होते हैं या व्यक्तियों के सहारे ढूंढ रहे होते हैं और उनके बिना विचलित हो रहे होते हैं, तब ये भूल जाते हैं कि ये मानवी सहारे बहुत कमज़ोर है। हमें इनको सहारा देना है, ना कि इनसे सहारे मांगने हैं। हम सहारे दाता हैं, हम विश्व के जो सहारा है उसके बच्चे हैं, तो हम खुद ही विशेष आत्माएं हैं। इसलिए आज ये लक्ष्य रखो कि मुझे निराधार बनना है। कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति या किसी भी प्रकार के साधन सुविधा को आधार नहीं बनाना है अपनी खुशी का, अपने जीवन को चलाने का। नहीं तो कलयुगी दुनिया में इनसिक्योर फीलिंग्स बढ़ती जा रही है, असुरक्षा, बार बार उसके रिजल्ट में डर, भय, मेरा क्या होगा, और उसका असर ब्राह्मणों पर भी आ रहा है। कहीं कहीं दुनिया से धन का कंपटीशन, कहीं मान सम्मान का कंपटीशन, कहीं संबंधों के खो जाने का डर, कहीं और नए संबंध जो चाहिए ना मिले उसका डर, कहीं बच्चों के भविष्य का डर, कहीं अपने भविष्य का डर। अच्छे भले ब्राह्मण भी भूल जाते हैं कि हम विनाश काल में चल रहे हैं, मौत सामने खड़ा है। ऐसा ना हुआ तो कल क्या होगा, क्या होगा, सतयुग आएगा, क्या होगा, विनाश होगा। खुशी मनाओ, हम तो चले स्वर्ग की ओर। तो एक बल, एक भरोसा माना, समय की चेतावनी याद रहे, कहाँ जा रहे हैं वो याद रहे, किसने चुना है, कहाँ ले जा रहा है याद रहे। तो याद करते रहें और डर से बचे रहें। ब्राह्मण डरते अच्छे नहीं लगते। एक बल, एक भरोसा, ऐसी दृढ़ता धारण करते हो कि डर हमसे डरेगा, हम क्यों डरेंगे। हम तो पहले ही तैयारी कर ही रहे हैं दुनिया के विनाश की। ये विनाश का टाइम किसने लाया? हमने ही तो योग लगा लगा के लाया, नारे लगा लगा के विनाश काल हमने ही तो लाया। कितने नारे लगाए, कितने सालों, 50 साल गलियों में घूम घूम के हमने नारे लगाए हैं। जागो जागो समय पहचानो, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। तो ये नारे लगाए हैं ना, फिर खुद को भी तो सुनाने पड़ेंगे ना। बाबा आया है ले जाने, बस चलो चलो घर चलो, घर चलो। ठीक है, ओके।